ओम शांति। आज दिनांक 23 फरवरी 2023। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारा फर्ज है एक दो को बाप और वर्षे की याद दिलाकर सावधान करना। इसमें ही सबका कल्याण समाया हुआ है। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, तुम्हारा फर्ज है एक दो को बाप और वर्षे की याद दिलाकर सावधान करना। इसमें ही सबका कल्याण समाया हुआ है। अर्थात स्वयं भगवान निराकार पिता परमात्मा ब्रह्मा तन द्वारा हम बच्चों को ब्राह्मण बनाकर ऊंचे ते ऊंचा देवी देवता बनाते, विश्व की बादशाही देते। बाबा कहते, 63 जन्मों से मनमत परमत पर चलते आए, माया के वशीभूत हो गए, स्वयं को भूल गए, अपने पिता निराकार परमात्मा को भूल गए। अब संगम पर मैं आता हूं, तुम बच्चों को ज्ञान के गुह्य राज समझाता हूं। इसी के आधार पर सारे विश्व को नरक से स्वर्ग में परिवर्तन करता हूं। अर्थात मैं शिव कल्याणकारी हूं। मैं सबका कल्याण करने के लिए आता हूं और सर्वप्रथम खास तुम ब्राह्मण बच्चों को परिवर्तन करता हूं और तुम्हारे द्वारा सारे विश्व का परिवर्तन कराता हूं। तो जो बाबा का धंधा वही तुम बच्चों का धंधा, जो बाप का कर्तव्य वही तुम बच्चों का कर्तव्य। तो अब बाबा कहते, तुम बच्चों का फर्ज है सबको बाप और वर्षे की याद दिलाओ, सावधान करो, चाहे बीके हों चाहे मनुष्य आत्मा हो। सबको बाबा की याद का अटेंशन खिंचवाओ, बाबा के वर्षे को याद कराओ। इसमें ही सबका कल्याण समाया हुआ है। तो सर्वप्रथम बाबा कहते, स्वकल्याण, स्वकल्याण के आधार पर विश्व कल्याण। तो पहले स्वयं को याद रखना है, बाबा और बाबा का वर्षा, और फिर औरों को याद दिलाना है। इसीलिए बाबा कहते, मैं तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी भव का वरदान देता हूं। यह बाप ने बच्चों को सावधानी दी है कि स्व का दर्शन करो और अपनी कमी कमजोरियों को निकालते जाओ बाबा की याद से, बाबा की याद के बल से। तो यह नशा चढ़ा रहेगा कि स्वयं भगवान हमारी पालना करते हैं और हम नर से नारायण बनने वाले हैं। तो यह जो समय है संगम का युग है, यह सब स्वदर्शन चक्र में आ जाता है। तो घड़ी घड़ी एक दो को सावधान करना है, बाप और वर्षे को याद कराना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनकर औरों को स्वदर्शन चक्रधारी बनाने की सेवा करना है। बाबा कहते, यही फर्ज तुम बच्चों का है। सबसे कहो, अपने को अशरीरी समझ, अशरीरी बाप को याद करते रहो। याद अर्थात योग, योग से ही तुम्हारी निरोगी काया होगी। इसमें ही सबका कल्याण समाया हुआ है। यह अभी संगम का पुरुषार्थ है। प्रश्न किया बाबा ने, तुम बच्चे किस एक गुह्य राज को समझते हो जो कोई साइंसदान भी नहीं समझ सकते? तुम बच्चे किस एक गुह्य राज को समझते हो जो कोई साइंसदान भी नहीं समझ सकते? उत्तर में बाबा समझाते, तुम समझते हो कि आत्मा अति सूक्ष्म स्टार है, उसमें ही सब संस्कार भरे हुए हैं। वही शरीर द्वारा अपना पार्ट बजा रही है। शरीर जड़ है, आत्मा चैतन्य है। ऐसे ही फिर परमात्मा भी स्टार है, उसमें भी नॉलेज सारी समाई हुई है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है। वह कई हजारों सूर्यों से तेजोमय नहीं है। यह गुह्य राज तुम बच्चे ही समझते हो। साइंसदान इन बातों को नहीं समझ सकते,
तुम्हें सबको आत्मा और परमात्मा की पहचान पहले पहले देनी है। अर्थात हम जब ज्ञान में नहीं थे तब हम भी स्वयं को नहीं जानते थे, अपने पिता परमात्मा को नहीं जानते थे। जब बाबा ने ब्रह्मा मुख द्वारा एडॉप्ट कराया, जब हम ब्राह्मण बने, तब हमें यह ज्ञान हुआ कि हम एक आत्मा बिंदी हैं। इस देह को चलाने वाली मालिक आत्मा है। आत्मा में ही संस्कार होते हैं। आत्मा ही अच्छे बुरे कर्म करती है। इन कर्मेंद्रियों का प्रयोग करके आत्मा ही अपने पिता को पुकारती है कि हे पतित पावन आओ, हम पतितों को पावन बनाकर अपने साथ ले जाओ, दुख से मुक्त करो, सुख दो। तो यह सब जो पार्ट है ये आत्मा बजाती है इस देह के द्वारा। ऐसे ही हमारा पिता निराकार परमात्मा सूक्ष्म ते सूक्ष्म बिंदु स्वरूप है। वह हम आत्माओं का पिता है, अर्थात मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। इसलिए बीज में सारे झाड़ की नॉलेज समाई हुई है। इसलिए गायन है ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, आदि आदि महिमा बाबा की ही है। बाबा ही आकर हमें सच्चा सच्चा ज्ञान देते हैं। इसलिए बाबा को टुथ भी कहा जाता है। बाबा सबका कल्याण करते हैं, इसलिए कल्याणकारी कहा जाता है। तो अब हम बच्चों को बाबा ने सारी नॉलेज दे दी है। सृष्टि के आदि मध्य की नॉलेज दी, स्वयं का परिचय दिया, हमारा परिचय दिया। बाबा कहते अब सबको परिचय दो, क्योंकि साइंसदान भी यह नहीं समझते कि आत्मा बिंदी स्वरूप है। वो तो कह देते हैं हजारों सूर्यों से भी तेजोमय है, कोई कहता कण कण में है, कोई कुछ कहता है। अब सच्चा सच्चा ज्ञान एक पिता परमात्मा में है, वही हमें आकर देते हैं। अब हम बच्चों को भी सबको खुद का और बाबा का परिचय देना है। इसमें ही सबका कल्याण समाया हुआ है। गीत सुनाया बाबा ने, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। बाबा आज गीत में मम्मा सरस्वती जगदम्बा की महिमा करते कि मम्मा ही सबको बाबा के द्वारा भाग्य बांटती है। गायन ब्रह्मा का है, पर ब्रह्मा को गुप्त कर दिया है, गायन है मम्मा का। इसीलिए मम्मा के सर पर ज्ञान का कलश रखा है। वही ज्ञान के आधार पर सबको भाग्य बांटती हैं। अर्थात हमें दो माताएं हैं, एक ब्रह्मा माँ, एक सरस्वती माँ। दोनों में सरस्वती माता का गायन ज्यादा है। ब्रह्मा की भी श्रीमत गाई गई है, क्योंकि ब्रह्मा भी बाबा से श्रीमत लेकर हम बच्चों को श्रीमत देते हैं। वह भी प्रजापिता कहे जाते हैं। आगे बाबा समझाते, रात को भी जागकर बाबा से बातें करते, ज्ञान सागर में डुबकी लगाते लगाते ज्ञान का सिमरन करते रहना है। जैसे एक जानवर होता है, पानी में डुबकी लगाता है, तो ऐसे डुबकी मारने से, विचार सागर मंथन करने से देखते हैं कि बहुत पॉइंट आती हैं। बाबा तो कहते हैं हम बच्चों से कि बाबा के एक एक महावाक्य पे एक एक किताब लिखी जा सकती है। ऐसे ही बाबा आज हम बच्चों को श्रीमत देते, ज्ञान सागर की गहराइयों में डुबकी लगाओ, खुद को बाबा की याद में मगन कर लो, बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन ऐसा करो कि उसमें से मक्खन निकले, अच्छी अच्छी पॉइंटें निकलें, जिससे सेवा हो। तो बाबा कहते कहाँ कहाँ से निकल आती हैं अच्छी अच्छी पॉइंट। इसको कहा जाता है रात को जागकर ज्ञान का विचार सागर मंथन करना। मनुष्य बिल्कुल ही नहीं जानते हैं, उन्हों को समझाना है। बाप ज्ञान का सागर है, उनसे वर्षा मिलना है।
जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले सतयुग में थे, उन्हों को जरूर वर्षा मिला होगा ना। अब सारी राजधानी को वर्षा कैसे मिला? कलयुग से सतयुग होने में बाबा कहते देरी तो नहीं लगती। रात पूरी हो दिन होता है। कहाँ आयरन एज वर्ल्ड दुग्धम, कहाँ सुखधाम। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात भी गाई हुई है। तो अब जैसे स्वर्ग आया के आया, इसलिए बाबा कहते पुरुषार्थ तीव्र गति से करो। एक दो को बाप और वर्षे का याद दिलाओ। इसमें ही सबका कल्याण समाया हुआ है। बाबा का परिचय देना, बाबा के वर्षे का अधिकारी बनाना उच्च पद को पाने का आधार है। आगे बाबा कहते मनुष्य भी मुझे याद करते हैं, यह तो जानते हैं बाप ऊपर रहते हैं। आत्मा इन आर्गन्स द्वारा कहती है, हे परम पिता परमात्मा। मनुष्य यह नहीं जानते हैं क्योंकि देह अभिमान में है। अब तुम देही अभिमानी बने हो, अपने को आत्मा निश्चय करते हो। तुम जानते हो गॉड तो निराकार को ही कहा जाता है। हम उनकी संतान हैं। वह गॉड ही आकर नॉलेज देते हैं। उनको नॉलेजफुल ब्लिसफुल कहा जाता है। रहम का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर। यह महिमा एक बाप की ही है। तो जरूर बाप से बच्चों को वर्षा मिलना है। उन्होंने कोई समय आकर जरूर वर्षा दिया होगा, तब तो महिमा गाई जाती है। देवताओं की महिमा अलग है, बाप की महिमा अलग है। सब आत्माओं का वह बाप है। क्रिएटर होने के कारण उनको बीज रूप कहा जाता है। पहले पहले बाप का परिचय सबको देना है, क्योंकि शास्त्रों में बताते हैं अंगूठे मिसल है। हम कहते हैं ज्योतिर्बिंदु है। चित्र भी बनाया हुआ है, परंतु इतना बड़ा इसलिए बनाया है कि पूजा पाठ कर सकें, उन पर दूध चढ़ा सकें। पर उनका रूप तो बिंदी स्वरूप है, बीज रूप है, ज्ञान का सागर है, परम धाम के रहने वाले हैं, इसलिए उन्हें परम आत्मा कहा जाता है। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा बोले, स्वयं को संगम युगी समझ, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाली समर्थ आत्मा भाव। स्वयं को संगम युगी समझ, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाली समर्थ आत्मा भाव। बाबा ज्ञान का सागर, हम बच्चों को मास्टर ज्ञान सागर बनाते। तो बाबा कहते जो बच्चे ब्राह्मण बनते हैं, ज्ञान का स्वरूप बनते हैं, वे बिना सोचे समझे कोई कर्म तो क्या, बोल तो क्या, संकल्प भी नहीं करते। संकल्प करने के पहले भी उसके आदि मध्य अंत का सोचो, फिर वाणी में आओ, फिर कर्म में आओ, तो व्यर्थ से मुक्त समर्थ बन जाएंगे। अपना समय तथा शक्तियां जो बच्चे बचाते हैं, अपने मनसा वाचा कर्मणा सब कुछ सफल करते हैं, अर्थात समर्थ करते हैं, वे ही बच्चे सफलता मूर्त सिद्धि स्वरूप समर्थ बनते हैं। तो कोई भी कर्म करने के पहले, संकल्प करने के पहले, बोलने के पहले बाबा की श्रीमत से वेरीफाई कराना, फिर संकल्प कर वो बोल में आना और फिर प्रैक्टिकल कर्म में आना। यही ज्ञान स्वरूप ज्ञानी तू आत्मा बच्चों की निशानी है। बाबा कहते यह संगम युग समर्थ युग है। तो सदा यह स्मृति रखो कि हम समर्थ युग के वासी हैं, समर्थ बाप के बच्चे हैं, समर्थ आत्माएं हैं। तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। कलयुग है व्यर्थ। जब कलयुग से किनारा कर चुके हो, संगम युगी बन गए हो, व्यर्थ से किनारा हो ही गया है। यदि सिर्फ समय की भी याद रहे तो समय के प्रमाण कर्म स्वतः चलेंगे। आधा कल्प व्यर्थ सोचा, व्यर्थ किया, लेकिन अब जैसा समय, जैसा बाप वैसे बच्चे। तो बाबा अटेंशन खिंचवाते, समय
को ध्यान रखो, संगम युग की वैल्यू को समझो। संगम युग का एक एक सेकेंड कई वर्षों के बराबर है। तो जो बच्चे मनसा वाचा कर्मणा व्यर्थ नहीं करते, समय तथा शक्तियां व्यर्थ नहीं करते, वे बच्चे सफलता मूर्त बनते, समर्थ बनते, जैसा बाप वैसे बच्चे बन जाते। स्लोगन में बाबा कहते, जो सदा ईश्वरीय विधान पर चलते हैं वही ब्रह्मा बाप समान मास्टर विधाता बनते हैं। जो बच्चे ईश्वरीय विधान पर चलते हैं वही ब्रह्मा बाप समान मास्टर विधाता बनते हैं। अर्थात भगवान आकर ब्रह्मा तन द्वारा हम बच्चों की रचना कराते और हम बच्चों के द्वारा प्रजा देवी देवता कुल को आगे बढ़ाते। तो बाबा कहते, अपने रचयिता स्वरूप को सदा स्मृति में रखो। वह जितना स्मृति में रहेगा उतना श्रीमत पर चलेंगे। बाबा ने जो मर्यादाएं बनाई हैं, जो विधान बनाया है, उस पर चलने से ही बाबा कहते मास्टर विधाता बनते हैं। अच्छा, ये थे बाबा के महावाक्य। ओम शांति।